हेलो स्टूडेंट, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर ले करके आई हूँ। तो चलिए उसका हम लोग आंसर देखते हैं। ये एकदम राइट है। ये आप लोगों के एग्ज़ाम में यही वाला क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, तो आप लोग अच्छे से इसे पढ़ के जाएँ। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हिंदी का। तो रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको भरते हैं। वसंती हवा कविता के कवि केंद्रनाथ अग्रवाल हैं। इसका पहला का ये हो जाएगा। शेरशाह के बचपन का नाम क्या है? तो फरीद खान था। दोपहर से पहले का समय के लिए एक शब्द पूर्ववाहन होगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। निषादों के राजा दशराज की पुत्री का नाम क्या है? नाम डैश था, तो सत्यवती इसका सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं कि क्या पूछता है। तो यह है कि सही कथनों पर सही एवं गलत कथनों पर गलत का निशान लगाए। तो सबसे पहला है कि भूल गया है क्यों इंसान के कवि वंशीधर श्रीवास्तव है, तो ये गलत हो जाएगा, इसके ये कवि नहीं है। दूसरा है कि बाल लीला पाठ एक कविता है, तो ये सही हो जाएगा क्योंकि ये कविता है। दानव के बाग में सतालू के 12 पेड़ थे, ये भी सही हो जाएगा क्योंकि 12 ही पेड़ थे। उसके बाद सहमत शब्द का विलोम शब्द असहमति होगा, तो इसका ये गलत हो जाएगा। सृष्टि शब्द का पर्यायवाची संसार है, तो ये भी सही हो जाएगा क्योंकि सृष्टि का पर्यायवाची संसार होता है। अब हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे कि नीचे दी गई अक्षर वर्ण पहली में 5 महापुरुषों के नाम छिपे हैं, उनके नाम ढूंढकर लिखिए। तो देखिए ये सब ये है। अब इसके नीचे आंसर हम लोग देख करेंगे, इसमें से खोज के लिखना है। तो पहला हो जाएगा महात्मा गांधी, दूसरा हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, तीसरा हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू और पांचवा हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इसमें का पांचों हम लोगों ने लिख लिया है। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ जाएंगे। तो चौथा नंबर प्रश्न जो है वो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में दीजिए। तो हम लोग दूसरा का देखेंगे। कुल एवं कुल शब्द को वाक्य में प्रयोग कर अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो कुल हम लोग देखेंगे, उसके कुल में कोई भी बहादुर नहीं हुआ। अच्छा, कुल उसी परीक्षा में उस परीक्षा में कुल 360 अंक आए। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं कि चैन न आना मुहावरा का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो धन अधिक होने पर लोगों को चैन नहीं आता है, इसका ये राइट हो जाएगा। गांधी जी ने असली शिक्षा किसे माना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्र निर्माण तथा कर्तव्य बोध को माना है। बाबा भारती के किस व्यवहार से खंडक सिंह के सोच में परिवर्तन हुआ? तो उनके नर्म व्यवहार से उनके सोच में परिवर्तन हुआ था। पांचवा नंबर प्रश्न है कि अपने पाठ्य पुस्तक से किसी एक कविता की 8 पंक्ति शुद्ध लिखिए। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि आप अपने हिसाब से जो भी याद हो वो लिख सकते हैं। और हम लोगों ने ये लिखा है कि भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया, यही नहीं कोई आए ले विशेष वरदान। भूल गया है क्यों इंसान, धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए, बहुत देशों में बसी हुई है एक धरा संतान, भूल गया है क्यों इंसान। तो ये इसका आप लोग इसके जगह पे कोई और भी कविता लिख सकते हैं, हम लोगों ने ये वाला लिखा है। तो चलिए अब हम लोग छठा नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए। ठीक है, इसमें 2 है विद्यालय। अपने विद्यालय पर निबंध लिखिए और अपने बचपन की कोई एक मज़ेदार घटना को लिखिए। तो विद्यालय पे हम लोग
हम लोग लेख लिखते हैं। तो देखिए मतलब आप इन दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं। हम लोग पहला लेकर के चलेंगे अपने विद्यालय पर निबंध। तो हम लोगों ने विद्यालय पर निबंध इस प्रकार से लिखा है कि मेरा विद्यालय का नाम डैश है। आप अपने विद्यालय का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। यह एक आदर्श और अच्छा विद्यालय है। मेरा विद्यालय बहुत ही बड़ा और सुंदर है। मेरे विद्यालय में लगभग विद्यार्थी जितने पढ़ते हैं उनका नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, जितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, ठीक है। मेरे विद्यालय में शिक्षक एवं शिक्षिकाएं हैं। मेरे विद्यालय में एक प्लेग्राउंड है और साथ में यहाँ खेलने हेतु तरह तरह के सामान उपलब्ध हैं। मेरे विद्यालय में साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो इसका हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है, निबंध लिखना था और यहीं पे हमारा ये समाप्त हो जाता है। चलिए आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके हिंदी के एग्ज़ाम में यही सब प्रश्न आने वाले हैं। सो आप लोग इस सब को अच्छे तरीके से देख लीजिए, पढ़ के जाइए, ठीक है। अब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।